हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी अबाउट द नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो इस बारे में था कि जो हमारे पास बेसिक्स थी वो हमने पढ़ाई। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया? हमने जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत उसकी रिसर्च की, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा। आज जो हमारा लेक्चर है वो होगा नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के फंडामेंटल। फर्स्ट चैप्टर होगा जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, और ये है सेकंड लेक्चर। क्लास नाइन्थ का है सेकंड लेक्चर। तो यहाँ जो है ना, हम प्रॉपर अब स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के डेफिनेशन से। केमिस्ट्री, लाइक if we say what is chemistry, so chemistry is basically the branch of physical sciences, the branch of physical sciences. This is the branch of physical sciences. अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें हम डील करते हैं वेयर वी डील अबाउट द कंपोजिशन, डील अबाउट द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, characteristics, uh, and we can say there are different chemical reactions जो हमारे पास होते हैं, different chemical reactions of matter. तो केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास बेसिकली एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारे ब्रांच ऑफ साइंस है, सॉरी, ब्रांच ऑफ साइंस, जहाँ पे हम डील करते हैं कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो पोजिस करती है, जो मैटर पोजिस करती है, जो मैटर की जो कंपोजिशन है, जो वो रिएक्शंस करती है, और उनके बीच में जो भी इंटरफेरेंस होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये हमने लिखा है केमिस्ट्री वर्ड, सो ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। यहाँ पे तो बहुत सारी जो है ना अलग बातें होती हैं जिनको हमने डिवाइड करना होता है। तो देखिए, जब हमारे पास एक चीज़ होती है और वो मतलब ज़्यादा हो जाती है, उसका जो अमाउंट है, जो नॉलेज की अमाउंट है उसमें ज़्यादा हो जाए एक सब्जेक्ट में, उसको हम एक चीज़ में स्टडी नहीं कर सकते। उसको हम क्या करते हैं? उसको हम डिवाइड करते हैं। अब इस ब्रांच में हम सारी केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं सकते, मतलब इस एक सब्जेक्ट में तो हम सब पढ़ नहीं सकते। अब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने डिवाइड करना होता है। किस लिए? हमारे आसानी के लिए, ताकि हमें ईजी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम ब्रांचेस बनाते हैं। तो वी से branches of chemistry, branches of chemistry. ब्रांचेस क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक ट्री मैंने प्लांट करी, तो इस ट्री का क्या बनेगा? इस ट्री के ब्रांचेस नहीं बनेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस बनेंगे इस ट्री के। ठीक है? तो केमिस्ट्री को भी हम ऐसा करते हैं कि हम इसको कंसिडर करते हैं। ये जो हमारे पास स्टेम है, इसको मैंने कंसिडर किया क्या? इसको मैंने कंसिडर किया केमिस्ट्री। इस रूट को मैंने कंसिडर किया क्या? इसको मैंने कंसिडर किया साइंस। तो ये साइंस हो गया, ये साइंस का एक ब्रांच है। ठीक है? और इस ब्रांच की, इस साइंस के ब्रांच के हमने क्या किया? डिफरेंट हमने ब्रांचेस बनाए हुए हैं। तो अगर मैं इसको केमिस्ट्री कंसिडर करूँ तो इन ब्रांचेस को मैं फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसको फिजिकल केमिस्ट्री का नाम दे दिया, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है? इसको अगर मैंने फॉर एग्जांपल एनालिटिकल केमिस्ट्री का नाम दिया, इसको अगर फिर मैंने यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया, यहाँ पर मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया, डिफरेंट जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री हैं, अगर इसको मैंने बायो केमिस्ट्री का नाम दिया, बायो केमिस्ट्री। ठीक है? इसको मैंने क्या किया? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम दिया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है? ठीक है? हाँ। तो ऐसे ही सिंपल आपने याद रखना है कि हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, फिर इस ब्रांच को हमने सब डिवाइड किया हुआ है। ठीक है? तो वो कौन से हैं, मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देता हूँ। फर्स्ट इसको हम डिफाइन भी कर देते हैं साथ साथ। फर्स्ट अगर हम डिफाइन करें, सो दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज
फिजिकल केमिस्ट्री। जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, इट इज कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। अच्छा, जो फिजिकल चेंजेस होती हैं वो भी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हम स्टडी करते हैं, और उन चीज़ों में क्या केमिकल चेंजेस होती है, इंटरनली जो उनमें केमिकल चेंजेस होती है वो भी हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। तो इस ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इसी ब्रांच को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट ब्रांच को देखें, सो दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, दो चीज़ों के बिल्कुल ना इसमें हम स्टडी करते हैं। दो एलिमेंट्स होती हैं, टू एलिमेंट्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट, सो दैट इज कार्बन, द वन इज कार्बन एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोजन, द सेकंड वन इज हाइड्रोजन। इन दो चीज़ों को हम बेसिकली डिस्कस करते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंसर्न्ड है अबाउट द कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, इसमें सल्फर भी हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन होता है। फिर इसकी एक ब्रांच अलग जो है ना, एक टाइप होती है, एक सब टाइप होती है, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वो फिर इसमें उसमें जो है ना फिर ओनली ये हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं उसमें, फिर और कुछ नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक, थर्ड नंबर पे क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, कमेंट्स में बताओ मुझे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लिखने से ज़्यादा लेक्चर पे फोकस करूँ, लिखने से ज़्यादा मैं बोलने पे फोकस करूँ, ताकि बोलने से आपको कुछ समझ में आ जाए। लिखने पे तो यहाँ पे बहुत सारे नोट्स सब मिल जाएंगे, लेकिन मैं बोलने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि उस चीज़ को थोड़ा मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास है। अच्छा, हमने इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस की, अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं। सारा जो पीरियोडिक टेबल है, वी स्टडी ऑल द पीरियोडिक टेबल, ऑल द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन और हाइड्रोजन भी आता है। फिर आप कहेंगे कि ये कार्बन और हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक में आते थे। नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो भी एक इनऑर्गेनिक का हिस्सा है, लेकिन वो इस चीज को ऑर्गेनिक के टर्म्स में नहीं स्टडी करते। जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टडी करूँ, मेरे पास अगर मीथेन गैस है, दैट इज CH4, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चीज़ को स्टडी नहीं कर रहा कि ये ऑर्गेनिक है और बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके पीछे लगा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कार्बन और हाइड्रोजन को एज एन एलिमेंट स्टडी करेगा कि वो कैसा एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेगा। ठीक है, तो ऐसी सब्जेक्ट को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉरी, मेरा जो गला है थोड़ा ख़राब है, तो उसकी वजह से शायद आप सही से नहीं सुन रहे होंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे आप सिर्फ डिफिनीशंस पढ़ लें, फिर आप इसको प्रॉपर्ली सेकंड ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम ये स्टडी करते हैं, और बी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम ये दो चीज़ें करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? यहाँ तो नाम से भी कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं क्या, इस पे हम स्टडी कर रहे हैं क्वालिटी। क्या स्टडी कर रहे हैं? क्वालिटी। और इसमें हम क्वांटिटी स्टडी कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई एक चीज़ है तो उसमें मैं स्टडी करता हूँ कि उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्वालिटी। लेकिन अगर फिर उस एलिमेंट की अमाउंट में स्टडी करूं कि ये अगर फिर फॉर एग्जांपल अगर उसमें मेटल प्रेजेंट है, तो उस मेटल की अमाउंट कितनी है, उसको हम क्या कहेंगे? उस स्टडी को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी उस किसको कहते हैं? ये कहते हैं मकदार को। किस चीज़ को कहते हैं? मकदार को कहते हैं। ठीक है।
अच्छा, ये जो है ना, ये केमिस्ट्री ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा होती है ये, बिल्कुल बल्कि बिल्कुल भी लेबोरेटरी केमिस्ट्री होती है, लेबोरेटरी। ये सारा हम लेबोरेटरी में इसमें काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये तो फिर नाम से ही आपको जाहिर हो चुका होगा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या, वेयर वी स्टडी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, वेयर वी स्टडी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। मेरे वर्ड्स पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इसमें हम सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस पढ़ते हैं। अब ये जो ब्रांच है ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। जो मैंने पहले बताया आपको, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री आप सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे, और ये आप एनालिटिकल केमिस्ट्री सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे, सेकंड ईयर में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें हम सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस डिस्कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10th में आप देखेंगे, तो 10th में आप सार्विस प्रोसेस देखोगे, उसमें यूरिया मैन्युफैक्चरिंग देखोगे। फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वहाँ पे भी आप डिफरेंट चीज़ें देखेंगे जो हमारे पास हो। और फिर सेकेंड ईयर में भी आप डिफरेंट प्रोसेस में देखोगे, जहाँ पे एक चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, दैट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, इसमें क्या होता है, कंसर्न विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में कौन से चेंजेस आते हैं, न्यूक्लियस की जो स्पिनिंग होती है, क्लॉकवाइज स्पिनिंग, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग, न्यूक्लियस का एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में होती है, न्यूक्लियस से इमिशन होती है, न्यूक्लियर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, क्या हो रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, रेडिएशन इमिट हो रही है। ये सारी चीज़ें किस ब्रांच में डिस्कस होती है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस होती है, ठीक है। जो एटॉमिक एनर्जी वाले होते हैं ये इसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री जो 7 नंबर पे हमारे पास ब्रांच है दैट इज बायो केमिस्ट्री, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज कंसर्न। अगर इसको हम देखें तो बायो किसको कहते हैं, बायो आपने पढ़ी होगी, बायो लाइफ को कहते हैं ना। और केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री वो सारे केमिकल रिएक्शंस है, वो सारे केमिकल चेंजेस है जो एक बॉडी में, जो एक ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। तो इसमें हम सारी वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, लाइक केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारे रिएक्शन हम इस चीज़ में स्टडी करते हैं। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास है दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। वो क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, ये भी आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेकंड ईयर में आप इसको पढ़ोगे। नाइन्थ वालों, आपसे कह रहा हूँ, इसको सिर्फ यहाँ पे डिफिनीशन है, लेकिन फिर इसको कहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, इसको आप 10th में भी पढ़ सकते हो, 10th में भी ये होगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 2 2 चैप्टर होंगे, वहाँ पे भी आप ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसेस विद द एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट में हमारे पास, इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि एनवायरनमेंट में कितने केमिकल्स है, कितने पोल्यूटेंट्स है, एनवायरनमेंट पल्यूट हो रहा है या एनवायरनमेंट में किस किस चीज़ की वजह से पोल्यूशन हो रही है। और फिर हम इसमें वो चीज़ें भी डिस्कस करते हैं कि हम इस पोल्यूशन को, जो हमारे पास एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, इसको हम कैसे साफ कर सकते हैं, वो मेथड्स भी हम इसमें डिस्कवर कर सकते हैं। सो दिस वाज बेसिकली all about the chemistry and the branches of chemistry, and see you in the next lecture. अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।